बुलंद किया। आइए आप सबकी जानिब से भी मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। अब आइए हमारे दरमियान एक ऐसा तंज़ो मज़ाह का शायर जिसे हम सब नरकंकाल कहते हैं। बहुत देर से आप संजीदा शायरी सुन रहे हैं। जब वो शख्स आपके दियार का भी है, आपके इलाके का भी है, हिंदुस्तान भर के मुशायरों में जब मुशायरा बुलंदी से पस्ती की तरफ जाता है, जब लोग मायूस हो जाते हैं, तो उनके होठों पे हंसी बिखेरने के लिए हमारे फहरिस्त में ये खूबसूरत नाम जनाब कंकाल का है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आइए और अपने तंजिया जुमलों से, तंज़ मज़ाह शायरी से हमारे सामईन को नवाजिए। उसके बाद तमाम बड़े शोरा इकराम से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। माइक पर जनाब नरकंकाल। इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? तालियां वालियां बजाओ, कम से कम सुनना चाहते हो। हाँ, बस इतनी तालियों हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। हाँ, ये बात तो सही। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ, बड़ा परिवर्तन हुआ। किराए के शूटर देखे, लेकिन किराए के हूटर पहली बार देख रहा हूँ। एक बार इनके भी सम्मान में तालियां बजा दो। अरे हम नरकंकाल है भाई, कब्रिस्तान में हमारा कब्जा है। हल्के में लो, बाडी में देखो, भावनाओं को समझो। हाँ, बहुत से शायर यहाँ पे निपट गए। एक दरख्वास्त करता हूँ, मैं चूंकि इंडिया भर में घूमता हूँ, इंडिया नहीं अब तो इंटरनेशनल फेम हो गया हमारा। ये इंडिया लेवल के शायरों को मैं सलाम करता हूँ। 4 मुल्कों की यात्रा करके आया हूँ। पहले हिंदुस्तान में पढ़ा, फिर इंडिया में पढ़ा, फिर आर्यावर्त में पढ़ा, भारतवर्ष में पढ़ रहा हूँ। एक बार आप तालियां तो बजा नहीं सकते हो। क्या फलसफा है। गैबी भाई ने बहुत बाद में हमको उठाया, जब बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। इतने शायर निपट गए। और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि सबसे जिसको सद्र बनाया गया, इतना खूबसूरत सद्र है। नहीं तो बिना दांत वाले सद्र बनाए जाते थे। ये रायबरेली की तहजीब है, बहुत बदल रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। गैबी भाई ने हमको बहुत बाद में उठाया, लेकिन टेंशन न लो, जब बोरिंग होती तो पहले कचरा रद्दा निकल जाता है, बाद में शुद्ध पानी आता है। अब जितना आएगा सब शुद्ध मटेरियल आएगा। जौहर भाई है, बशर सर है। अच्छा, हमारी चीज ये समझ में नहीं आती कि इन शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं। एक बार भगवान कसम शेर के दिमाग में शायर लोग आ जाए। हम शेर में नहीं पढ़ पाते, हम तो खुदे शेर। फिर भी गैबी भाई ने हमको देर से उठाया। इनने 4 पंक्तियां इनके सम्मान में झोंक रहा हूं, बर्दाश्त करिए गैबी भाई। हाँ भाई, बिल्कुल। कि ना इनको तीर चाहिए न तलवार चाहिए, न इनको तीर चाहिए न तलवार चाहिए, न इनको बसंत चाहिए न बहार चाहिए। ये तो राधे माँ के भक्त हैं, इनको पतंजलि प्रोडक्ट का सलवार चाहिए। अगर समझ में आया, जोरदार तालियां हो जाए। ये रायबरेली है। मन्नी भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उनके लिए भी 4 पंक्तियां मैं लिख के लाया था, लेकिन अब है नहीं, तो अब किसको सुनाए। हाँ है। अच्छा, मैं बता दूं, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ आया तो एक जनाब हमसे पूछ रहा था, नरकंकाल तुम तैर लेते हो? अरे जाओ, जय हो जय हो, जाओ, हो गया। अरे वाह। यार एक काम करो, तुम अपना ATM नंबर हमको ला दो, जितनी जरूरत होगी निकाल लेंगे हम। इतने कहाँ तक देते रहोगे यार? चलिए ठीक है, ठीक, बैठिए बैठ जाओ भैया। वो हाँ, चलिए। अब क्या करें, नरकंकाल साहब हैं, कब्रिस्तान में ऐसे ही लोग जाते हैं। तखल्लुस का देखिए कितना बड़ा असर है। अच्छा, ये भी एक श्रोता यहाँ पे। अच्छा, ऐसे होता है। जब मैं आया तो एक हमसे पूछ रहा था, नरकंकाल तुम तैर लेते हो? हमने कहा हम तो तैर नहीं पाते। वो बोला धिक्कार है, तुमसे तो अच्छे कुत्ते हैं जो तैर लेते हैं। हमने कहा आप तैर लेते हो? तो उसने कहा हाँ। हमने कहा तुम में कुत्ते में फर्क है कहा? तो ये मतलब मस्तिष्क साथ सुनिए। 4-6 पंक्तियां मैं भी पढ़ूंगा, ज्यादा देर तक नहीं मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी हमें बसर साहब को सुनना है, जौहर भाई को सुनना है। एक दरख्वास्त मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इंडिया भर में जाता हूँ, कम से कम मेरा भी सर फख्र से ऊंचा होना चाहिए कि रायबरेली के लोग सुनते हैं। जिन लोगों को हमने बुलाया है, कम से कम उनके बीच में मैं जाऊं। नहीं, मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, मैं समझता हूँ। चलिए, मैं ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर पढ़ता हूँ। कई परिवर्तन हुए। पिछली सरकारें आई तो किसी ने कहा कि जो है हमने जो है जगह जगह 100 नंबर पुलिस खड़ी रखी है।
तो जो दूसरे आए उन्होंने कहा जगह जगह पे सांड भी खड़े हुए हैं, हमारी देन है। तो ये सब बहुत देन है। आगे इलियास भाई आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। इलियास भाई, जो कोई नहीं करता वो जनाब इलियास करते हैं, इनके सम्मान में पढ़ता हूँ। जो कोई नहीं करता वो जनाब इलियास करते हैं, अपने शहर का खूब विकास करते हैं। ऐ हसीनाओं जरा संभल के रहना, ये मोहब्बत नहीं टाइम पास करते हैं। तो ये है सब प्यार मोहब्बत पे हम ज्यादा लिख नहीं पाते। हमारी चेसिस अलाउ नहीं करती। अब जब से एंटी रोमियो स्क्वाड लग गया तब से हमने लिखने बंद कर दिया। लैला मजनू की आत्मा रोती है। अरे सुन तो लो भैया, रायबरेली के लोग मोहब्बत करते हैं, हमें पता। अभी जब हम आ रहे तो रास्ते में बाइक से तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही है। हम रुक गए। हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ राजघाट पे चेकिंग तो नहीं चल रही, क्योंकि आज हमारे पास डीजल नहीं है। हाँ, तो प्यार मोहब्बत में क्या है। और ये सब ऐसे हो जाता है कि लैला मजनू की आत्मा रोती है, वो भी कहाँ चैन से सोती है। एंटी रोमियो लगाने वाले तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है। ये तो हमसे पूछो जब मोहब्बत में हम सूख के कांटा हो गए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मोहब्बत में ये सब बहुत चीजें बहुत अच्छी लगती है। मतलब हमारी क्या स्थिति है, मैं पढ़ता हूँ कि हम कहाँ किसी के आगोश में आते हैं। क्या कहने, जब कयामत आती है तब जोश में आते हैं। हम कहाँ किसी के आगोश में आते हैं, जब कयामत आती है तब जोश में आते हैं। और जितना पीकर लोग बेहोश हो जाते हैं उससे दूना पीते हैं तब होश में आते हैं। ऐसा थोड़े। शकील अहमद भाई बैठे हुए हैं, बहुत बड़े वकील हैं। अब वकीलों की क्या बात करें। एक आदमी आया शकील भाई के पास, बोला कि यार हम बीवी से बहुत पीड़ित है, तलाक लेनी, खर्चा बताओ। तो बोले 25,000 रुपये लेके हमारे घर आ जाओ। जब वो 25,000 लेके घर गया तो देखा खुदे बर्तन मांज रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं कि ये सब पढ़े। ये सब ऐसा नहीं, बहुत शौकीन लोग। गैबी भाई ने अपने देखे एक भी चुटकुला, एक भी टिप्पणी मैं बस स्टॉप वाली नहीं पढ़ूंगा, सब एयरपोर्ट वाली पढ़ता हूँ। हाँ, ये समझ लेना। हाँ, ये बस स्टॉप वाले चुटकुले नहीं पढ़ता हूँ, एक भी टिप्पणी यहाँ की नहीं मिलेगी। अभी हमने योगी जी से बात किया, हमने कहा आपने बहुत शहरों के नाम बदल दिए। आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, आपने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। हमने कहा जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो, क्या दिक्कत है। हाँ, क्या दिक्कत है। और इनका निकाहत का नाम जो निमकी मुखिया रख दो, क्या दिक्कत है। हमारे जो इलियास भाई, इनका नाम जो नाना पाटेकर रख दो। हाँ, और गैबी भाई का नाम प्रलयनाथ गुंडा स्वामी रख दो, क्या बदले, कोई दिक्कत थोड़े, चाहे जितना बदलो। हाँ, इसे कुछ बदलने वाला थोड़े। हाँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, देखिए एक बात मैं बता दूं, आप लोग इस तरह सुन रहे हो जैसे आप हमारी श्रद्धांजलि में बैठे हो। आचार संहिता जहाँ लगी वहाँ लगी। आचार संहिता नहीं, अगर आचार संहिता का पालन करो तो चटनी संहिता हो जाएगा मुशायरा। मैं अपनी बीवी को विदा कराने गया तो हमारे ससुर बोले विदा नहीं करूंगा। हमने कहा क्यों? बोले आचार संहिता चल रही। तो हमने कहा आचार संहिता चलेगी तो हमारा क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते कि महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया, बीवी ने देख लिया तब अस्पताल में होश आया। तो ऐसी मोहब्बत से क्या मामला। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में निपटाता हूँ, क्योंकि रायबरेली की सोता है। मैं समझता हूँ यही पैदा हुआ हूँ, यही खेला खाया हूँ, यही मैं हसन भाई वगैरह जैसे लोगों ने हमको मंचों पे चढ़ना सिखाया है, इनको बहुत सलाम पेश करता हूँ। इससे ज्यादा चमचागिरी कर भी नहीं सकता हूँ। हाँ, जितना करना था कर दिया हमने। चलिए, बस थोड़ी देर में आपके बीच में पढ़ता हूँ। और एक बात मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, इसको राजनीति का माइंड बना के न सुनिएगा। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, न बीजेपी को हूँ, सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूँ। हाँ, अगर लग रहा तो एक बार तालियां और ठोक दो। जितनी देर तक ठोकते रहोगे हम झोंकते रहेंगे। हाँ, प्यार मोहब्बत को इसलिए हम कम पढ़ते हैं कि हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हम प्यार मोहब्बत पे पढ़े। अच्छा, ये चेसिस कोई पेचिस के कारण भी नहीं, अगर समझ रहे हो, हल्के में न लो। एक बार एक पुजारी को पेचिस पड़ रही थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाइयां दी, उन्होंने कहा फायदा होगा, कहीं बिल्कुल फायदा होगा, परहेज करो। तो कहा क्या परहेज करे, कहीं जोर से शंख न बजाना। हाँ, तो अगर समझ हो तो तालियां बजाइए। और यहीं से मैं एक कविता पढ़ता हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन का मामला है, थोड़ा सा आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। कई लोग हमसे पूछते कि वोट और जूतों में क्या फर्क है। हमने कहा वोट पड़ते तो गिने जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। और ये तो आप रायबरेली के हैं
तो इसलिए एक कविता सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ बैनर पोस्टरों में बहुत अच्छे अच्छे चित्र छपे हुए हैं, तो उनके जानिब से मैं एक कविता छोटी सी पढ़ता हूँ। स्वागत। नई कविता पढ़ता हूँ, पुरानी को हाथ नहीं लगाऊंगा। स्वागत। हाँ, पढ़ने को तो बहुत देर तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा था कि बहुत ज्यादा देर तक पढ़ो तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। पढ़ रहा हूँ भैया, पेमेंट आपे करोगे क्या? चले। हे पोस्टर पर छपे हुए महापुरुषों, हे पोस्टर और बैनरों पर छपे हुए महापुरुषों, तुमको कोट कोट प्रणाम, हाथ जोड़े हुए विनम्र शालीन, और तुम्हारी सरलता को सौ सौ सलाम, तुम्हारी सरलता को सौ सौ सलाम। इस तरह जुड़े हुए हाथ जुड़े ही रखना, इस तरह जुड़े हुए हाथ जुड़े ही रखना, क्योंकि मैं जानता हूं जब ये खुलते हैं तो किसी गरीब का गला दबाते हैं, जब ये खुलते हैं तो किसी गरीब का गला दबाते हैं, या किसी बेगुनाह के खून से रंग जाते हैं। इतना विनम्र तो कन्या पक्ष वाला वर पक्ष के आगे भी नहीं होता। जितना एक एक वोट के लिए गिड़गिड़ाते हो, इतना तो कर्जदार भी साहूकार के आगे नहीं रोता, इतना तो कर्जदार भी साहूकार के आगे नहीं रोता। दौड़कर मतदाताओं के पांव छूना, इस तरह तो दौड़कर मतदाताओं के पांव छूना, इस तरह तो माँ बाप के चरणों में भी नहीं दौड़े होगे, इस तरह माँ बाप के चरणों में नहीं दौड़े होगे। और जो पोस्टर पे इतना मुस्कुरा रहे हो, मुझे पता है कितना असाध्य रोग है जिसको छिपा रहे हो, मुझे पता है कितना असाध्य रोग है जिसको छिपा रहे हो। माथे पर तिलक, हाथों में कलावा, माथे पर तिलक, हाथों में कलावा। अरे बंद करो ये धार्मिक होने का दिखावा, बंद करो ये धार्मिक होने का दिखावा। मेरी मानो तो काला तिलक लगाओ और काली माँ के मंदिर जाओ, और ये कसम खाओ कि आज से हम नहीं लूटेंगे भारत माँ का खजाना। जो विदेशों में काला धन है उसे ही मेरा फर्ज है लाना, उसे ही मेरा फर्ज है लाना। जो विदेशों में लूट गया उसे लाना। तुम्हारे काफिलों के आगे गांव के गरीब बच्चे जो दौड़ते हैं, बिल्ला पर्चा पाकर खुश हो जाते हैं। तुम्हारे काफिले के आगे गांव के गरीब बच्चे जो दौड़ते हैं, बिल्ला पर्चा पाकर खुश हो जाते हैं। तुम्हारा भाषण सुनकर रमुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये बिल्ला पोस्टर, ये नौटंकी देखकर मेरा खून खौलता है। ये देश वो देश है जहाँ बिल्ला पोस्टर से नहीं चरित्र बोलता है, जहाँ बिल्ला पोस्टर नहीं चरित्र बोलता है। इसलिए मतदाताओं आपसे अर्ज करता हूँ कि ढूंढ ढूंढ के सुग्रीव और विभीषण को लाओ, इन बालियों और रावणों से इस देश को बचाओ, इन बालियों और रावणों से इस देश को बचाओ। धन्यवाद। वैसे मैं ऐसा पढ़ते नहीं है, ये पढ़ इसलिए दिया ताकि समझ जाओ भरे घर में पैदा हुआ हूँ। हाँ, एक बार तालियां और बजाओ तो हम एक आधी कविता और पढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा मुशायरा और बहुत अच्छे लोग हैं, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और चले, एक कविता मेरा मन है कि पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। लोग राजनीति का रंगमंच सजाओ, लोकतंत्र का पर्दा उठाओ, राजनीति का रंगमंच सजाओ, लोकतंत्र का पर्दा उठाओ। और अंदर देखो नेता नंग धड़ंग, जनता चिल्लान, पर्दा गिराओ। 5 साल बाद फिर उठाओ, 5 साल बाद फिर गिराओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। नारियों अब तुम पर्दे से बाहर आओ, नारियों अब तुम पर्दे से बाहर आओ। मर्द फूके चूल, तुम देश चलाओ। बहुत दिन शर्मानी, अब ना शर्माओ, शर्मा जी के साथे घूमे जाओ। दरवाजे को फटा, पर्दा हिलगाओ, घर के इज्जत बचाओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। और एक बात कौमी एकता के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रेम मोहब्बत ऐसी चीज है जिसका मतलब, प्रेम और मोहब्बत दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ती हैं। कि मैं तुम्हारी नफरत की मिसाइलों को डिफ्यूज कर दूंगा, तुम्हारी नफरत की मिसाइलों को डिफ्यूज कर दूंगा। मैं दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ, इसी में कंफ्यूज कर दूंगा। कंफ्यूज तो बहुत ज्यादा हो जाता हूँ मैं। अभी मैं बताऊँ, एक जगह मैं गया था, वहाँ तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हम तुमको सम्मानित करना चाहते हैं। अम्बेडकर नगर की बात है। तो वहाँ बोले कि हम दलित उत्थान समिति के लोग हैं, तुमको सम्मानित करना चाहते हैं। हमने कहा देखिए
आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी दृष्टि में मैं साहित्यकार हूँ, लेकिन जात से कायस्थ हूँ, शकल से चमार हूँ। ऐसा लग जाता है, लोगों को बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। चलिए मैं एक कविता और पढ़ता हूँ, चूंकि मैं समझ रहा हूँ हिंदी के प्रेमी भी यहाँ पे बैठे हुए जो हिंदी की कविता समझते हैं। एक कविता मैं आपकी अदालत में पढ़ता हूँ। भाई आप तो बहुत बड़े शायर हैं। बहुत हल्के में ले रहे हो क्या भाई? क्या कर रहे हो? बैठ जाएं? अरे हम तो वैसे ही बैठ जाएंगे जैसे बरसात में हर जन कॉलोनी बैठ जाती है। हमको बैठाने में क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हो? हाँ भाई, अगर कहो तो एक कविता पढ़ देते हैं और ना कहो तो कोई बात नहीं। नहीं आप पढ़िए, और लोगों की ख्वाहिश है, फैसला एक फर्द से नहीं होता। आप पढ़िए। चलिए पढ़ रहा हूं भाई, पढ़िए, आप पढ़िए। हमारा देश वो देश है, सुना चुका। चले बैठ जाता हूं। नहीं पढ़ने दीजिए। देखिए जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, इन लोगों को जल्दी नहीं, आराम से पढ़ने दीजिए। आप सुनाइए। चले हम शुरू कर देते हैं। 2 मिनट सब्र से काम लीजिए, 2 मिनट बस, किसी की बेइज्जती न कीजिए। आप पढ़िए। बोलना नहीं, आप शुरू करो कविता। चलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपना टाइम इन बड़े शायरों को दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।